हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो है लास्ट वाला लेक्चर, इसमें जो एंड वाला टॉपिक करेंगे दैट इज द टूल वेयर जो है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज दी। इसमें हम देखते हैं कि टूल लाइफ के बारे में हम पता करेंगे कि क्या होती है वो। गाइस, अगर हम देखेंगे जो हम लोग इस ज्योमेट्री इस फिगर को से हम बखूबी अवेयर हैं कि दिस दिस इज द टूल जो कि हमारे पास होता है और ये करता है परफॉर्म कटिंग एंड दैट इज, ये हमारे पास जो है चिप। ठीक है। और जो यहाँ से ये बन गई हमारी कटिंग चिप वेलोसिटी, और यहाँ से इस डायरेक्शन में मिलता है हमें फीड, और इसी डायरेक्शन में होती है कटिंग वेलोसिटी भी, कटिंग फोर्स भी। ठीक है गाइस। तो गाइस, अगर हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो टूल का जो वियर एंड टेयर जो है, हम देखते हैं कि ऑन द अपर सरफेस दैट इज दी व्हाट वी कॉल्ड एज दी रेक फेस। ठीक है। रेक फेस पे ही होता है एक, उसमें भी दो जगहों पे। एक तो होता है ऑन द सरफेस, क्योंकि ये जो ये द सरफेस बिटवीन द चिप एंड द टूल की जो एंड द रैक फेस। ठीक है गाइस। जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेयर एंड टेयर होता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक तो हीट भी जनरेट होती है, और जो मटेरियल जो है वहाँ पे फ्रिक्शन भी होती है, फ्रिक्शन जनरेट होती है। तो इस वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे कुछ क्रेटर्स जो हैं गड्ढे गड्ढे जैसे जो है, थोड़ा सा मटेरियल रिमूव होता है, क्योंकि जब टूल और वर्क पीस के साथ फ्रिक्शन होती है, तो वहाँ पे कुछ जो है गड्ढे जैसे जो है क्रेटर्स जो है जनरेट होते हैं गाइस। इस वेयर एंड टेयर को हम कहते हैं क्रेटर वेयर। ठीक है गाइस। तो गाइस, देयर इज अनदर प्लेस जहाँ पे हम देखते हैं कि वेयर एंड टेयर होता है, दैट इज एट द एज ऑफ द एट द कटिंग एज। ठीक है, एट द एज ऑफ द टूल। वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, वी कंसिडर दैट एज अ फ्लैंक वेयर। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या है कि एट द टिप ऑफ द कटिंग एज हम लोग देखते हैं वेयर एंड टेयर। ठीक है। ये दो जगह हैं जहाँ पे हम लोग टूल का की जो वेयरिंग होती है। गाइस, अगर हम देखेंगे जो एज फार एज द फ्लैंक वेयर इज कंसर्न, ठीक है, ये ये वाला वेयर हम देखेंगे। ठीक है। तो ये किसकी वजह से ये होता है, ड्यू टू द वर्क हार्डनिंग। अगर मान लीजिए जो वर्क है हम लोग जो हार्डनिंग सरफेस की वजह से जो है मटेरियल जो यहाँ पे जो है ये वियर एंड टेयर होता है। ठीक है। अ, ये किस पे होता है, इट इज मैनली एट द रिलीफ फेज। ठीक है। किस पे? रिलीफ फेज पे होता है। एक तो होता है, एक मान लीजिए ये निचले वाले साइड से, रिलीफ साइड से। ठीक है। ये ऊपर वाले साइड से हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है। कटिंग फोर्स इंक्रीजेस द फ्लैंक वेयर। जितना हम कटिंग फोर्स देते हैं, जितना एफसी हम देते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लैंक वेयर। ठीक है गाइस। द रीजन ऑफ द एक और चीज, जहां पे फ्लैंक वेयर होता है उसको हम कहते हैं वेयर लैंड। ठीक है, वेयर लैंड। ठीक है गाइस। और जो मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीजेस द फ्लैंक वेयर, जितना मान लीजिए हमने मटेरियल ज्यादा रिमूव करना होगा, जितना ज्यादा डेप्थ ऑफ कट होगा, उतना जो है क्या कहते हैं इसको, जो फ्लैंक वेयर है वो बढ़ जाता है। ये किस किस वजह से होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। जो फ्लैंक वेयर है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्रेशन ऑफ द हार्ड मटेरियल। ठीक है। किसकी वजह से? एब्रेशन की वजह से। ठीक है गाइस। और जो टेलर टूल लाइफ इक्वेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द फ्लैंक वेयर। गाइस, जो टेलर ने एक इक्वेशन दी है दैट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द टूल लाइफ, वो हम देखेंगे बाद में कि व्हाट इज द टूल लाइफ। तो उसने जो इक्वेशन दी है वो उसने दी है बेस्ड ऑन द फ्लैंक वेयर के हिसाब से। ठीक है गाइस। उसने वो क्रेटर वेयर के हिसाब से नहीं दी है। ठीक है गाइस। इस बेस। और जो फ्लैंक वेयर है ये किसकी वजह से होता है, ये एब्रेशन ऑफ द हार्ड मटेरियल की वजह से, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग द फ्लैंक वेयर इज प्रोपोर्शनल टू द कॉट ऑफ गामा। ठीक है। कॉट गामा। गाइस, गामा आप जानते हो, वायर गामा इज द रिलीफ एंगल और द क्लियरेंस और द रिलीफ एंगल। ठीक है गाइस। ठीक है। वो किसके बराबर होता है, जो फ्लैंक वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फ्लैंक वेयर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉट ऑफ गामा। वो हम बाद में देखते हैं लिटिल वर्ड से आगे, जब हम टूल लाइफ को देखते हैं। ठीक है। वेल, देयर इज अनदर टर्म दैट्स कॉल्ड एज अ क्रेटर वेयर। ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये कहाँ पे होता है, इट इज ऑकर्ड एट द रेक फेस जो अपर सरफेस, जो मैंने अभी का आपको जो ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस यहाँ पे होता है ये रेक फेस।
गाइज ये दो वजूहात से होता है, एक तो होता है डिफ्यूजन और एब्रेशन, जो कि इससे पहले वाला मैंने कहा कि ये होता है सिर्फ एब्रेशन से। जो क्रेटर वेयर होता है ये डिफ्यूजन, जब किसी एरिया में जो है मटेरियल डिफ्यूज होता है जब दो सरफेसेस के बीच में, ठीक है गाइज, तो उस वजह से भी और एब्रेशन की वजह से भी, ठीक है। और ये ज्यादातर कॉमन कहाँ पे है, डक्टाइल मटेरियल्स में हम लोग देखते हैं, ठीक है, विद कंटिन्यूअस चिप। जहां पे कंटिन्यूअस चिप फ्लो होगा वहां पे अगर हम देखेंगे, हम लोग वहां पे क्रेटर वेयर्स को भी कॉमन देखते हैं, ठीक है। एंड एट द हाई हाई कटिंग स्पीड में हम लोग देखते हैं कि जितना ज्यादा हम लोग कटिंग स्पीड देते हैं उतना ज्यादा हम लोग क्रेटर वेयर को भी देखते हैं, ठीक है। guys there is another thing that is the tool, another term, very important term, that's called as a tool life. okay guys, क्या होता है टूल लाइफ? टूल लाइफ हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक नया फ्रेश टूल लाया, ठीक है गाइस, अब हमने इसको इस्तेमाल किया किसके लिए, कटिंग के लिए, ठीक। अब इसमें कुछ वेयर एंड टेयर हो गया, क्रेटर वेयर भी हो गया, फ्लैंक वेयर भी हो गया, मान लीजिए फ्लैंक वेयर ही हो गया, लेट अस अवॉइड फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रेटर वेयर, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड पे हम देखते हैं, क्योंकि मेजर मेन पॉइंट तो हमारे पास है फ्लैंक वेयर, ठीक है, जो कि आपने मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया व्हाट इज द फ्लैंक वेयर, व्हाट इज द क्रेटर वेयर, ठीक है। तो मान लीजिए जो नया टूल लाया तो हमने इसको इस्तेमाल किया कटिंग के लिए, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, ठीक है, या जिस भी प्रोसेस के लिए इसको इस्तेमाल करना है उस प्रोसेस के लिए हमने इस्तेमाल किया उसको। लेकिन अब इस वजह से क्या हुआ कि इसमें वेयर एंड टेयर हो गया। कौन सा वाला वेयर एंड टेयर? पर्टिकुलरली दैट इज फ्लैंक वेयर, ठीक है, क्योंकि वो कटिंग एज पे होता है, ठीक है। ओके गाइज, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अब मान लीजिए आफ्टर सम टाइम कि ये हम ये अभी भी चल रहा है, कोई वेयर एंड टेयर तो हो रहा है, लेकिन अब आफ्टर सम टाइम हम तो देखते हैं कि भाई ये जो ये टूल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब इसमें इतना वेयर एंड टेयर हो गया, अब ये इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, ठीक है माँ, ठीक है गाइज। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग सोचेंगे इसमें या तो इस टूल को रिजेक्ट करना है, और हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसको नए से ग्राइंडिंग करते हैं, नए से इसमें जो एजेस हैं नए से इसमें करेक्ट करते हैं, इसका जो वेयर एंड टेयर रफनेस है इसको खत्म करते हैं, और नए से इसको शार्प टिप दे देते हैं, शार्प कटिंग एज दे देते हैं, ताकि ये फिर से कटिंग करे, ठीक है गाइज। तो गाइज जब हम इसको फिर से कटिंग के लिए तैयार कर सकते हैं, और हम लोग जब इसमें जो नेक्स्ट टाइम आफ्टर जी इसकी जो शार्पनेस है आफ्टर, इसमें जो इसके जो ये हैं इसमें इस पे हम काम करते हैं, इसका जो वेयर एंड टेयर खत्म करते हैं और इसको फिर से जो है इस्तेमाल करने के काबिल बनाते हैं गाइस। पहली वाली जो फ्रेश जो हमने इसको यूज किया तब से लेकर नई ग्राइंडिंग तक, क्योंकि हम लोग इसको ग्राइंड करते हैं, इसको फर्स्ट ग्राइंडिंग तक मान लीजिए, यूज करने के बाद नेक्स्ट ग्राइंडिंग तक कितना टाइम इसको यूज हमने इसको कराया, दैट्स कॉल्ड एज टूल लाइफ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। व्हाट इज दिस? इट इज सिंपली, जो मैंने यहाँ पे सिंपल टर्म्स में यहाँ पे लिखा है, इट्स द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रीग्राइंडिंग, वी कंसीडर दैट इज द रीग्राइंडिंग। मान लीजिए हमने टूल लाया, इसको इस्तेमाल किया, अब ये इसमें रफनेस हो गई, इसमें वेयर एंड टेयर हो गया, अब हमने क्या किया, इसको दोबारा से यूज करना है, ठीक है, हम लोग इसको रिग्राइंड करते हैं ताकि इसको दोबारा से यूज करें। रिग्राइंड करने तक पहले बार इस्तेमाल करने के बाद टू द टाइम ऑफ द रिग्राइंडिंग, ठीक है, या दो रिग्राइंडिंग के दरमियान जितना भी टाइम गया उस टाइम में हमने टूल को यूज करा है, दैट्स कंसिडर्ड एज अ टूल लाइफ। ओके गाइस, तो हमारा ये बन गया टूल लाइफ। ओके, जो हम लोग जो टूल लाइफ है दैट्स इक्वल टू दी क्या कहते हैं इसको, दैट्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टूल वेयर। ओके ओके गाइस, तो हमने ये कहा कि अगर हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन द टूल लाइफ of the tool with a zero rack angle and use it in the orthogonal cutting, and when its clearance angle is gamma, change it from 10 degree to 7 degree। okay guys मैंने पहले ही कहा आपको जो फ्लैंक वेयर है, क्योंकि टू लाइफ हम देखते हैं किस वेयर पे, फ्लैंक वेयर पे, ना कि क्लेटर वेयर पे। और मैंने ये भी कहा दैट्स आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गामा, कॉट ऑफ गामा, ठीक है गाइस। तो हमारा जो टूल वेयर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉट ऑफ गामा, ठीक है। और जो टूल लाइफ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टूल वेयर, बट द टूल वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉट गामा, सो वी कैन से दैट जो हमारी टूल लाइफ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉट ऑफ गामा।
और इन अदर वर्ड्स जो टूल लाइफ है इट इज डिनोटेड बाय टी, इट इज डिनोटेड बाय टी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेन ऑफ गामा। ठीक है गाइस, तो हम लोग कह सकते हैं टी इज इक्वल टू द के टाइम्स टी ऑफ गामा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर पहला पहले हमने ये देखना है कि इसमें कितना टाइम स्पेन जाता है, कितना परसेंटेज चेंज इन द क्या है परसेंटेज चेंज इन द टूल लाइफ, कितना चेंज हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने इसका जो रैक एंगल जो है टूल जो है चेंज किया, रैक एंगल क्या होता है गामा। ठीक है, हमने गामा को चेंज किया, हमने पहले क्या इस गामा पे कितना कितनी लाइफ बनती है दैट इज इक्वल टू द के टाइम्स ये कांस्टेंट है दैट इज के टाइम्स 10 ऑफ 10 क्योंकि गामा पहले है 10, क्योंकि गामा पहले है 10 और हमने इसको चेंज किया अप टू 7। ठीक है, तो दूसरी लाइफ जो बनेगी एट द गामा 2 दैट्स इक्वल टू 7 दैट्स इक्वल टू दी, तो हमने 10 ऑफ 7 का वैल्यू निकाला है। ठीक है, जो के है दैट इज अ कांस्टेंट, ये केल्विन नहीं है ये के है, सिंपली इज अ कांस्टेंट हियर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इनका व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टू लाइफ दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल T1। ओके गाइस, तो ये बनेगा, हमने देखना है तो व्हाट इज द T1 T2 का वैल्यू हमने पुट अप करना है। ठीक है, के कॉमन निकलेगा नीचे वो कैंसिल होगा एंड देन वी विल गेट इट इक्वल टू द ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है दैट्स इंपॉर्टेंट दैट्स इक्वल टू द टेलर्स लाइफ। ठीक है, टेलर्स टू लाइफ। ठीक है, टू लाइफ इक्वेशन। तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो पहले हम बताते हैं कि जो टू लाइफ है इज हाईली इफेक्टेड बाय द कटिंग स्पीड। ठीक है, कौन सी वाली इट इज कटिंग स्पीड में हम लोग क्या कहते हैं, एक तो कटिंग कटिंग स्पीड। ठीक है, सबसे ज्यादा ये इफेक्ट होती है टू लाइफ किस पे, कटिंग स्पीड पे। ठीक है, उसके बाद किस पे, फीड पे। ठीक है भाई, ये तो हो गया किस रेट पे हम लोग कटिंग करते हैं दैट्स कटिंग स्पीड, और ये किस रेट पे हम लोग इसको आगे फीड देते हैं। ठीक है, एंड देन कितना मोटा हम काटते हैं, डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, ये तीसरा सबसे ज्यादा किस पे ये टू लाइफ इंपैक्ट करता है दैट इज कटिंग स्पीड पे, ये हमने याद रखना है इसको। गाइस, जो टेलर्स इक्वेशन है दैट्स व्हाट वी कंसीडर इट एज ए Vt raised power n my that's equal to the c where c is constant। ठीक है, here। ठीक है, तो ये हमारी टेलर्स इक्वेशन है। ठीक है, टेलर्स इक्वेशन दैट इज v1 Vt raised power n is equal to the c where c is the constant where c is called as a Taylor's constant or machining constant, और जो n है that is equal tool exponent और it depends upon the tool material। ये जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये vary करता है material to material where t is a tool life and v is the cutting velocity। If we take the graph here between the two that is the velocity and the tool life। ठीक है, कटिंग वेलोसिटी एंड द टूल लाइफ, ये v है कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, इट इज लाइकवाइज दिस। ठीक है गाइस, तो हमारा जो ग्राफ है दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है लाइक रिगार्डिंग द मटेरियल एज आई सेड कि जो n है ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। इफ वी कंसीडर द डिफरेंट मटेरियल्स, क्योंकि टूल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हमारे पास कितने टाइप्स के टूल होते हैं, इफ वी सी हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो हमारे पास हाई स्पीड स्टील टूल होता है, उसमें जो n है हम लोग कंसिडर करते हैं 0.08 से लेकर 0.2 तक, और हमारे पास जो कास्ट अलाई टूल है उसका जो n है वो इस रेंज में आता है, कार्बाइड टूल हमारे पास है वो इस रेंज में आता है, और जो सिरामिक टूल है, ठीक है गाइज, तो वो इस रेंज में आता है। गाइज अगर हम देखेंगे जितना टूल का जो रेंज है वो ज्यादा आता है या बढ़ जाता है, उतना हम देखते हैं क्या देखते हैं हम लोग कि जो उसकी जो हार्डनेस है वो टूल ऑफ द हार्डनेस इंक्रीजेस। ठीक है गाइज, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं एन ऑफ सबसे ज्यादा एन फॉर द हाई स्पीड स्टील वो कम है कंपेयर टू दैट ऑफ द एन कार्बाइड, और वो कम कम है कंपेयर टू द सिरामिक। सिरामिक का जो एन है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है गाइस, तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत और इफ यू सी द टेलर सीरीज हियर। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है एज फार एज द टू जो एक्सपोनेंट वैल्यू है, टूल एक्सपोनेंट है। ठीक है, वो मटेरियल किस मटेरियल का किस रेंज में आता है। ठीक है, सिरामिक्स का 0.5 से लेकर 0.8 तक आता है, उससे कम आता है 0.2 से लेकर 0.4 तक आता है कार्बाइड का। ठीक है, जितना हार्ड मटेरियल है उसका जो एन है वो कम है। ठीक है, जो कि हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है यहाँ पे, ओके। तो हम लोग सॉरी जितना हार्ड मटेरियल है टूल, ठीक है, हार्ड मटेरियल टूल,
ठीक है, उसका n है वो ज्यादा आता है, ठीक है। ओके, जो v है, v vt रेज्ड पावर n इज इक्वल टू c, जो हमें ये इक्वेशन बनी, इसको हम log, if we apply log on both sides then we can also elaborate this equation in terms of this, ठीक है। at that point of time that is log of v minus log of nt, ठीक है, उसका जो ग्राफ है वो इस वे में आएगा, ठीक है गाइस। तो अगर हम यहाँ पे ये इक्वेशंस है, इफ वी सी दैट की इन टर्म्स ऑफ लॉग एच ऑफ एस एस जो है वो नीचे आएगा, ठीक है, इससे ऊपर आता है कार्बाइड का, उससे भी ऊपर आता है किसके, सिरामिक का, ठीक है गाइस। और जो ये है सिरामिक, ये वी और टी के दरमियान है, ये लॉग ऑफ वी और लॉग ऑफ टी के दरमियान है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।